पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े बदलाव किए। 23 अप्रैल को 7 घंटा मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के दौरान कुछ इस प्रकार के बात सामने आया। बड़े बदलाव जो साल 1960 ईस्वी में सिंधु नदी समझौता हुआ था, उसको रद्द करने की बात कही गई। दूसरा, पंजाब के बॉर्डर अटारी, जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच आना जाना होता था, उसे बंद कर दिया गया। बड़े बदलाव इस तरह से किया है कि पाकिस्तानी सार्क वीजा के तहत जो ट्रेवल इंडिया के लिए करते थे, इसको भारत सरकार ने मना कर दिया है और सार्क वीजा के तहत पाकिस्तानी भारत नहीं आ पाए। भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल को यह कह दिया गया है कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, उसको 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। वो 48 घंटे में अपना सामान बांध ले और वो भारत छोड़ करके अपना वतन चले। और सबसे बड़ी बात कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी सेना इंडिया के उच्च जगह पर यानी पहाड़ी इलाका पे रहते थे, अब उसे इंडिया के सीमा के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाए। मीटिंग के बाद तुरंत ही पाकिस्तानी सरकार ने भी बड़ी मीटिंग बुलाई और उसके तहत भारत के खिलाफ भी कुछ प्रतिबंध लगाए। सिंधु नदी समझौता भारत सरकार द्वारा जो रद्द किया गया है, पाकिस्तानियों ने बोला है कि इसे मानी नहीं जाएगी। और हाफिज सईद द्वारा बोला गया है कि अगर कश्मीर में डैम बना करके सिंधु नदी के पानी को रोकेगा तो यहाँ इंडिया के लोगों का सांस को रोकने की धमकी दी गई है और कहा है कि उस नदी में फिर सिर्फ खून ही बहेगा। और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तानियों ने कहा है कि भारत का जो भी एयरलाइन पाक से होकर गुजरता है यानी पाकिस्तान से होकर गुजरता है, उसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान एयर स्पेस से लगभग 11 एयर मार्क जो जाते थे, उसे किसी भी जगह से और जाने की अनुमति नहीं दी जाए। तीसरी बात, तो पाकिस्तान द्वारा बोला गया है कि भारत के साथ और कोई भी व्यापार की बात नहीं की जाए और शिमला समझौता को भी रद्द करने का धमकी दी गई है। ये शिमला समझौता 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के हार के बाद हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि कोई भी अगर मसला हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो बैठ करके सुलझाया जाएगा और इसके बीच कोई भी दूसरा कंट्री नहीं आएगी और इसको हटाने की धमकी दी जा रही है पाकिस्तान के। और पाकिस्तानियों ने भी भारत के लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया। जो भी पाकिस्तान में रहते हैं वो 48 घंटे में अपना वतन चला जाए और उसने कहा है कि हम भी भारत के लोगों को अपना पाकिस्तान में नहीं रखें। अभी तक कोई भी सही रिपोर्ट नहीं आया है कि पहलगांव का अटैक आखिर किसने करवाया, लेकिन दो देशों के बीच ऐसा लगता है कि युद्ध शुरू हो चुका है और कुछ दिन में युद्ध हो भी सकता है। इसीलिए भारत सरकार से निवेदन है कि वो पूरी तरह से जांच करवाए, ये कौन कर रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आतंक और मुसलमान को बदनाम करने का सबसे बड़ा साजिश मानी जाएगी इसको।